गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों को स्वागत है आपको अपने मैथ्स रीजनिंग हब यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में आप लोगों को है ना एक क्वेश्चन करवाया था, है ना। उसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, है ना। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन आ गई है। 4 नंबर क्वेश्चन भी आपका है, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। ये आपका एसएससी जीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10/1/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। सेकेंड शिफ्ट में यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। ये सीटिंग अरेंजमेंट की है ना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसे सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, सोल्यूशन को आप लोग वॉच कर लीजिएगा। पहले से हम सॉल्व करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। ये नहीं समझेंगे, क्वेश्चन बहुत लंबा है, टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। आपको क्वेश्चन जितना स्पीड पढ़ेंगे उतना स्पीड आपका सॉल्व होगी, है ना। कितने लड़कियाँ थी, तो 6 लड़कियाँ थी। हम 6 का जगह बना दे रहे हैं। वृत्ताकार मेज है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये 2 लाइन हो गया, है ना। एक आदमी यहाँ बैठ जाएगा, एक आदमी यहाँ बैठ जाएगा। यानी एक लाइन खींचेंगे तो 2 का जगह बन जाएगा। इस तरह से हम कितने लाइन खींचेंगे, 3 लाइन, 2 1 3, 3 खींच दिए, 6 को आदमी बैठ जाएगा, है ना। अब क्या बोला है, आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है कौन, एस। आर कहीं भी बैठा दीजिए, आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर एस बैठी है, वो भी तीसरे स्थान पर, सॉरी तीसरे स्थान पर बैठी है। पहला दूसरा तीसरे स्थान पर एस बैठ गई। चलिए यहाँ हो गया। फिर आर के दाईं और ठीक बगल में कौन है, पी है। आर के दाईं ठीक बगल में कौन है, पी। और डी के बाईं और ठीक बगल में बैठी है, और लगा हुआ है। और किसके लिए आया है, पी के लिए आया है। और हमारा पी के लिए आया है, पी। पी के बाईं में डी के बाईं में बैठा है पी, यहाँ पे डी आ जाएगा। और क्या बोला है, आर के बाईं और ठीक बगल में एम है। आर के बाईं ठीक बगल में एम है। आर के बाईं हमारा यहाँ आएगा, यहाँ पर एम बैठ जाएगा। चलिए यहाँ तक बैठा दिया हूँ। फिर क्या बोला, एस के दाईं और ठीक बगल में के है। एस के दाईं, एस के दायां किधर हो जाएगा, एस के दायां इधर हो जाएगा, बगल में के है। और एम के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। एम के बाईं और बगल में बैठा ही है के, है ना। और किसके लिए आता है, तो दूर के लिए, है ना। के था, के लिए आया। चलिए हमने क्या किया, इसे बैठा दिया। अब क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है, के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो एस बैठा हुआ है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी वेट कीजिए, एक क्वेश्चन अभी और है ना। ये 5वां क्वेश्चन तो अभी बाकी रह गया, इसे सॉल्व करेंगे तब ना आप लोग वीडियो को एंड कीजिएगा, है ना। इसे सॉल्व करेंगे, इसे भी आप लोग क्या करिएगा, बना के देखिए। वीडियो को स्टॉप करनी है और इसे बनानी है। बनाने के बाद वीडियो को सोल्यूशन देख लेंगे। क्या है, 7 व्यक्ति ए एच डी एफ टी ई और जी एक संधि पंक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है। उत्तर हमारा ऊपर की ओर होता है। एक पंक्ति क्या है, सीधा लाइन है, दे दिए। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, पहला नंबर। और जो वीडियो को लाइक करेंगे उन्हीं को समझ में आएगा, और बाकी किसी को नहीं आएगा। वीडियो को बिना लाइक किए जाएंगे नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो उन्हें बढ़िया समझ में आएगा, भूलेंगे नहीं। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है। ये लाइन दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लाइन नहीं देनी है, सिर्फ ऐसा देख देना है ना। 7 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति मन में बैठा लेना है। सीधी पंक्ति है, मान ली सीधी पंक्ति में बैठा हुआ है, कुछ लाइन वाइन देना नहीं है। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है। अच्छा, अगर हम उत्तर की ओर देखेंगे तो हमारा दायां इधर हो जाएगा और बायां हमारा इधर हो जाएगा, है ना, अपना अनुसार। तो क्या बोला है, ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठी है। केवल 3 व्यक्ति मतलब क्या, ई का एंड पॉइंट 3 व्यक्ति, एक दूसरा और तीसरा व्यक्ति में ए बैठा हुआ है, यही ना। ई के बाईं केवल 3 व्यक्ति, नाम नहीं दिया है, सिर्फ पोजीशन दे दिया। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है, मतलब क्या, ई के दाईं ओर 4 व्यक्ति बैठा होगा। बैठा दीजिए, 1 2 3 4। अब पोजीशन आ गया, है ना। अब क्या बोल रहा है, ये लाइन समझ में आया क्या, क्या बोलना चाह रहा था। जी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है। जी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है, तो दाईं और 4 व्यक्ति और बैठ जाएगा, हो गया 7 व्यक्ति। नहीं, देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ज़्यादा हो गया, एक मिटा दीजिए। टोटल 7 व्यक्ति चाहिए थी ना हमें, तो 7 व्यक्ति हो गई। अब क्या है, जी और एच ई के ठीक बगल में बैठी है। पहले ऐसा कंडीशन, जी और एच जो है
जी और एच जो है ई के ठीक बगल में बैठा है, मैंने ई के बगल में जी भी होना चाहिए, ई के बगल में एच भी होना चाहिए। कौन किधर बैठा है अभी पता नहीं चल रहा है, आगे पढ़ेंगे। ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, यह फिक्स पॉइंट है, इसे बैठा देंगे। पंक्ति के दाएं सिरे पर ए बैठा है, बस। ए के ठीक बगल में कौन है, डी है। ए के ठीक बगल में डी है, इसे कैसे बैठाएंगे, ए के बगल में डी, इधर तो जगह है ही नहीं क्योंकि 7 व्यक्ति ही बैठाना है हमें, तो ए के बगल में डी आपका यहाँ पे चला आएगा, है ना। उसके बाद क्या बोला है, ई के बाई और एफ, ई के बाई और एफ दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के बाई और एफ पहला दूसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है, ई के बाई और एफ दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब इसके बाद कोई कंडीशन नहीं दिया। अब ये 1 नंबर कंडीशन जो हमने नोट करके रखा था पहले से, इसे कैसे बैठाएंगे, इसे आपको बैठाने के लिए पॉसिबल लेना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। मतलब नहीं समझे सर, पॉसिबिलिटी मतलब क्या, तो जिस तरह से आपको बगल में बैठाना है ई के अगल बगल में जी और एच को, तो पहले आप क्या करेंगे, जी को बैठाइए फिर एच को बैठाइए। क्या बच गया आपका इसमें, एक टी बच गया, टी आप यहाँ पर लिख दीजिए, है ना। इसका कंफर्म नहीं दिया हुआ है जी कहाँ बैठेगा एच कहाँ बैठेगा, मतलब इस जगह पर जी और एच दोनों आ सकता है और इस जगह पर भी जी और एच दोनों में से कोई एक आ सकता है। इसका कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए जी और एच ऑब्लिक देख के लिखेंगे, है ना। अब क्या पूछा है, कंफर्म नहीं रहेगा तो कैसे बैठा पाएंगे, है ना। कंफर्म नहीं है तो कहीं नहीं बैठ सकता है ना वो, जी एच दोनों में से कोई भी बैठ सकता है यहाँ पर, यहाँ भी जी एच में, जी और एच में से कोई भी बैठ सकता है ना। क्या पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो टी बैठा हुआ है। आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, टी, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, जो समझे हैं सारा भूल जाइएगा, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का सेक्शन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन में।